प्राणेश्वर, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन, प्रियतम अक्षरातीत, प्राणधार सुंदर साजी, सागर के बानी, जिसके अंतः तह तक आत्मिक दृष्टि को कैसे पहुंचाया जाए, महामती जी के माध्यम से हम सबको ये प्रेरणा मिल रहा है। ऐसे तो हमने आदरणीय श्रीवास्तव जी से इस बार काफी गहरा इश्क में अंग आए, इश्क आया और सभी सागर मारिफत का ही सरफ है। इस पर बहुत ही गहन चर्चा हमने कल परसों सुना था। अगर आप सब ने इस पर गहन चिंतन नहीं किया तो अवश्य घर में जाकर के फिर से इस चर्चा को सुनी, ताकि पूरा सागर और श्रृंगार के अंदर जो स्वरूप अपने खुलेआम छाती और पूर्ण श्रृंगार के साथ रूह को इश्क की नजर से नजर में लेकर के प्रेम रूपी इश्क रूपी शराब पिलाने के लिए तत्पर है। इसी भाव को आगे हम कुछ प्रयास करते हैं। ऐसे सागर अनंत स्वरूप में धामधनी के हृदय में विराजमान है। इस सागर और उसका जल का तात्पर्य कभी भी नहीं सोचना समझना चाहिए कि जैसे गोमुख से प्रकट होकर, गंगोत्री से प्रकट होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा का जल जैसा ये सागर नहीं है। ये तो अक्षरातीत धामधनी प्रियतम मेरे पिया का वो शोभा है, वो श्रृंगार है, वो कांति है, वो एकत्व है, वो वाहिदत है, वो आभा है, जो सागरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। देखने में आपको जमुना जी या 8 सागर का वर्णन सुनते समय ऐसा लगेगा कि परम धाम में जल है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोम रोम में इश्क है, कन कन में इश्क है। जैसे संसार के संगीतकार बोलते हैं ना, वृंदावन की गली गली में गाना है। बिना तारतम ज्ञान के भी और अलौकिक ज्ञान के बिना भी उनके अंदर ऐसा भाव आ जाता है। तो ये सागर और श्रृंगार को हृदय में आत्मसात करने के बाद हमें ये ज्ञात हो जाता है कि परम धाम के कण कण में बोले राज श्यामा, राज श्यामा, पियो पियो। ये सागर शोभा लिए हुए धनी को रिझाते हुए यहाँ पर आगे प्रस्तुत है। पाक न होए इन पानी है, चाहिए अरस का जल, नाइए हक के जमाल में, तब हुए निर्मल। हक का जमाल क्या है सुंदर साजी? प्रियतम श्रीराज जी अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म का ही स्वरूप, शोभा, श्रृंगार और सौंदर्य हक का जमाल है।
और उससे वही जमाल सागर के रूप में हमारे सामने विराजमान है। ऐसे तो श्री राज जी के हृदय में अनंत सागर है, लेकिन ब्रह्म आत्माओं को अपने दिल में छुपी हुई वो अनंत छिपी हुई उस इश्क का रस को पिलाने के लिए 8 सागर के रूप में धनी हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारे आगे वो पूर्ण स्वरूप के साथ एक एक सागर में 8 सागर पूर्ण रूप से विराजमान है, और एक एक अंग में एक एक स्वरूप में वो इश्क है और वो मारिफत के रूप में अवस्थित है। नूर सागर में नीर, क्षीर, दधि, घृत, रस और सर्वरस सब सागर निहित है। इसी तरह से नीर सागर में है, इसी तरह से निस्वत के सागर में है, इसी तरह से मिहिर के सागर में सभी सागर विद्यमान हैं, और सभी सागर के रूप में हक का ही स्वरूप विराजमान है और मारिफत अवस्था में विराजमान है। लेकिन लीला रूप में, हकीकत रूप में हमें लीला रूप में अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मारिफत अवस्था में एक ही स्वरूप हमारे प्रियतम सागरों के रूप में विद्यमान। इसलिए परम धाम के कन कन बोले राजश्यामा राजश्यामा, पियू पियू तू ही तू। और वही भाव, वही शोभा, वही स्थिति जब जिस दिन हमारे दिल में प्रकट हो जाए, हमारे आत्म के अंतस्करण में प्रकट हो जाए, तो हम अनंत सागर के रूप बन जाएंगे। हक का जमाल, प्रियतम का शोभा, श्रृंगार और सौंदर्य हमारे अंदर प्रस्तुत होगा। लेकिन खेल में आने के बाद रूह की नजर कैसा हुआ है? कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल, कौन तरफ फैल है, कौन तरफ है आग। ये हाल है सुंदर साथ जी। इसलिए वजूद, कौल, फैल, हाल सबको एक तरफ ले जाके अब हमें इस तरह से जागृत होना है। ये आर्ट ऑफ द लिविंग, ब्रह्म सृष्टि को जीवन जीने का जो कला है, सागर के अंदर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इन विद साथ जी जागिए। अब कैसे जागना है कि अपने आप को आत्म के अंतस्करण से जागना है, न कि शरीर से। एक सोया हुआ व्यक्ति सवेरे उठकर कहे कि मैं जागृत हो गया, आई एम अवेकनिंग, तो ये जागृति नहीं है। एक हठ योगी, एक सिद्ध योगी, एक चमत्कारी ये कहे मैंने कुंडलिनी को जागृत किया, चक्रों को जागृत किया, ये भी जागृति नहीं है। असल में आत्मा जागृति तो देह से परे होकर ही किया जा सकता है। जब तक हम देह के अंदर अनेक चक्रों को जागृत करते रहेंगे, योग, अष्टांग और अनेक सिद्धियों में हम सब फंसे रहेंगे, तो कभी भी जागृति का वो मुकाम हमें हासिल नहीं होगा। इसलिए हमारे निजानंद दर्शन के अंदर, ये वाणी के अंदर अक्षरातीत प्रियतम पार ब्रह्म ने ब्रह्म सृष्टि को तो बहुत कुछ दिया, और साथ साथ में सारे विश्व को ये जान दिया कि दुनिया वालों, चमत्कार से, सिद्धियों से, अनेक प्रकार के सिद्धि से परब्रह्म परमात्मा और आत्म कल्याण संभव नहीं है। और ये वाणी डिम डिम घोष के साथ कह रही है, अगम भाखो मन की परखो,
सुजे 14 भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। आप अभी जागृति की बात चल रही है। आत्मा जागृति से पहले दुनिया कहाँ फंसी हुई है, मैं थोड़ा सा इस पर बात करके आगे बढ़ता हूँ। आज दुनिया इसी तन के अंदर, इस वजूद के अंदर अनेक सिद्धियों को प्राप्त करके इसी में हजारों हजारों भक्तजन इसके अंदर फंसी हुई है। आप विभिन्न पंथों में जाइए, संप्रदाय में देखेंगे उनके अंदर ये 4 क्रिया जो योग के अंदर निहित है, इसी को ही वो आत्मा साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार का विधि बताते। चाहे आप राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाइए, धन सतगुरु में जाइए, ब्रह्म कुमारी में जाइए, मानव धर्म में जाइए, अनेक प्रकार के संप्रदाय और धर्म हैं जिनके अंदर शरीर के अंदर ही उनको शरीर के अंदर मन चित्त बुद्धि अंतस्करण के अंदर होने वाली क्रिया और प्रक्रियाओं का ज्ञान देके उन भक्तों का जीवन अभी अटका पड़ा है। अभी उन्हें उस सपनावत ज्ञान से जागृत होना होगा, नहीं तो बहुत अफसोस होगा। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर वो शाही हमारा। लेकिन दुनिया को ये सुझ नहीं है सुंदर साथ जी। हमें तो वो मूल मिलावा मिला है, आगे हम सुनेंगे। वो 25 पक्ष, वो वाहिदत, वो इश्क, वो हकीकत, वो मार्फत, सब कुछ हमें मिला है। लेकिन दुनिया की हालत क्या है? वो दोनों कानों को बंद करके, अपने हाथों से दोनों कान को बंद करके अपने अंदर क्या सुनते हैं? ताल, मृदांग, झांझ, किंकिंग, सिंह गर्जन, बांसुरी और शेर की आवाज को अंदर सुनते हैं। ये कीर्तन के अंदर भी इसका वर्णन है, रेहू नहीं इस प्रकरण के अंदर। और इसी को ये क्या कहते हैं? विभिन्न संप्रदाय के अंदर ये तो नाद ब्रह्म है, ये संगीत ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, इसी को सुनिए आपका मुक्ति हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका तन छूटेगा तो वो सुनाई नहीं पड़ेगा। अभी उस सुसुप्त आत्माओं को, उनके अंदर बैठी हुई उस परम धाम की आत्माओं को, परम धाम में बहती हुई जमुना जी को वो मधुर संगीत प्रियतम अक्षरातीत जब धरती पर चलते, उसका मधुर आवाज और मीठी आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। वो आत्माएं भी विभिन्न चमत्कार में फंसी हुई है। उसी को वो नाद ब्रह्म को ही ब्रह्म मान बैठी, नाद संगीत को ही ब्रह्म मान बैठी। और उसके साथ साथ वो क्या करती है? दोनों आंखों को बंद करके यहाँ पर ध्यान किया करती है। और दोनों आंख बंद करने के बाद ये तीसरा स्थान है जहाँ इंडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जो संगम है, उसमें आपको ज्योति तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो परम धाम का ज्योति नहीं है सुंदर साथ जी। वो आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और वो जीव का ज्योति है। इसलिए दुनिया वो क्या कहती है? हमने परमात्मा को जान लिया, गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसा करके इस भ्रम में अभी भी हजारों लाखों लोग पड़े हुए। इसलिए परमात्मा इस पिंड के अंदर, इस वजूद के अंदर, इस स्थूल शरीर में नहीं है, हमारे आत्मा के अंतस्करण में है। तुम देखत मोए इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतरगत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। महामती जी ने भी ध्यान किया, शरीर यही है, पंच भौतिक है, और वो भी आंख बंद करते हैं, लेकिन उनका सुरता यहाँ से आगे, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार,
अगम पार 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 तहाँ है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो सुरत यही संवार। घटना मूल मिलावा में घटती है घटना, युगल स्वरूप के दीदार में आत्मा और प्रियतम के नजरों के अंदर घटित होती है। और सुख कहाँ मिलता है सुंदर साथ जी? आत्मा के हृदय में। लेकिन ये बात दुनिया को पता नहीं है, वो तो अभी इसी तीसरी नेत्र के अंदर ही वो फंसी पड़ी है। लेकिन ये तीसरा नेत्र भी समाप्त हो जाएगा, आपका सहस्र चक्र भी समाप्त हो जाएगा, अष्ट चक्र नौ द्वारा भी समाप्त हो जाएगा जिस दिन महाप्रलय होगा। इसलिए यहाँ से ऊपर उठना, और उठने की जो ज्ञान है और उस अखंड दिव्य धाम में आपने सुरता को लगाकर वहाँ पहुँचाकर उस आनंद को लेने का ज्ञान हमें, ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हमें जागृति का पहला सोपान प्राप्त हुआ है। इसलिए ये दो क्रिया हुई, और तीसरी क्रिया में वो कहते हैं परमात्मा तो ओम है, परमात्मा तो सोहम। सोहम 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 हंस, हंस को उल्टा नाम करके जीव का जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाते हैं। लेकिन हंस से परे भी परम हंसमय स्थिति में दुनिया नहीं पहुंच पाती है, हंस में जाके अटक जाती है। जीव हंस और उससे परे परमहंसमय स्थिति, वहां तक पहुंचने के लिए तो हमारे पास जो वाणी है, जो ज्ञान है, और ज्ञान के साथ साथ जो मारिफत का स्वरूप इश्क है, रोम रोम में जब आत्मा के रोम रोम में इश्क को सरावर करके, इश्क को भर करके जब प्रीतम के नयनों से नयन मिलाएंगे तभी आत्मा जागृत होगी। इसलिए दुनिया यहाँ है और हमें ये बहुत कुछ मिला है, लेकिन इसका एहसान हमें अभी नहीं है। क्या मिला है और इससे कैसे हमें आत्मसात करना है। इसलिए बार बार हमारे स्वामी जी और आदरणीय विद्वान जन बोलते हैं वाणी के माध्यम से, शरीर से, इंद्रियों से, संसार से ऊपर उठना, और यही हमें बहुत बड़ी सिखापन ज्ञान हमें आत्मसात करके आत्मा की नजर से अब हमें परम धाम में जागना है। कैसे जागना है? बताए देवरे जीवन। अब ऐसा जीवन, अगर मछली को जल से निकाल दिया जाए तो मछली वहीं तड़प तड़प के मर जाएगी, और पतिंगा को अपने सुहाग से कुछ पल के लिए अलग किया जाए, पतिंगा भी अपने आप को वहीं पर कुर्बान कर देती है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि का जीवन क्या है? सब कुछ खाना, दीदार, पानी पीना, दोस्ती हक की, सब कुछ प्रियतम का नक्श से सिक तक का स्वरूप जिस दिन हमारे आत्म के अंदर बैठ जाए और आपने आत्म के नयन से हम उस नयन को देखें, उस दिन हमारा असल जीवन शुभारंभ होता है। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्श रुहन, पल पल मासुक देखना, यही आहार आशिकन। दुनिया के लिए तो बहुत कुछ है आहार। वो अमृतपान के नाम से जो शीर्ष सहस्र चक्र से गिरने वाली जो फैट है उसको ही अमृतपान समझ के बैठी है। और दुनिया में कई ऐसे ऐसे साधक है जो शरीर के अंदर ही जो मिला हुआ ज्योति है, जो अमृत है, उसको ही सब कुछ माने बैठे हैं। लेकिन हमारे लिए धनी ने ये सौगात दिया है, हमारा जीवन तो प्रियतम का चरण है। नख से सिक तक रोम रोम में इश्क भरा है, चरण कमल भी इश्क का है, नेत्र कमल भी इश्क का है, हृदय कमल भी इश्क का है, शिश्क भी इश्क का है, हर अंग अंग रोम रोम का है। श्यामा जी भी इश्क की स्वरूप है, स्वरूपा है।
ब्रह्म आत्मा ब्रह्म अंगना भी इश्क का स्वरूप है। कन कन इश्कमय है हमारा तो ये जीवन है सुंदर सा जी। इसी इश्क के अंदर गर्क होना है, जहाँ पर अपने धनी श्यामा श्यामा अपना वासा है निज धामा। अभी हमने सुना कि जहाँ श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक बतन, वो पूरा परम धाम 25 पक्ष परम धाम, हाउस को सरताला पश्चिम को चौगान पुखराजी पहाड़, हर एक अंग अंग में वो शोभा है, वो श्रृंगार है और मेरे प्रियतम प्राण वल्लभ है और उसके अंदर हमें विचरण करना है। यही हमारा जीवन है सुंदर शाह जी। वही इश्क को, वही आनंद को हमें अंतस्करण में प्रभावित करते हुए अपने आप को जागृत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना जो वाणी चर्चा है यहीं विराम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।